तैयारी किशोरी जी से मान देना सीखे कोई। क्या कहती हैं? जब देखा कहना थोड़े नाराज हो गए, हमारी ये उपमा इनको अच्छी नहीं लगी, तो श्री किशोरी जी ने कहा, तुम्हारे शीश पे मुकुट विराजे, तुम्हारे शीश पे मुकुट विराजे, और हमारे शीश पे तुम गिरधारी, हमारे शीश पे तुम गिरधारी, तेरो मुख नीको के मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको के मेरो राधा प्यारी। ठाकुर जी की चंचलता, एक एक लीला में चंचलता, एक एक लीला में चंचलता, और कन्हैया की चंचलता को देख करके ही तो भक्तों में साहस हो गया थोड़ा। ब्रज की महारानी श्री राधा जी के चरणों में भक्त पहुंचते हैं, ए लाडली जू अब मत कहियो कि ये भक्त चंचल हैं। सुनो, तुम अनेक चंचल अपनाए, तुम अनेक चंचल अपनाए, सब में चंचल रसिक सांवरे, सब में चंचल रसिक सांवरे, जेही ये रहत लगाए किशोरी प्यारी, जेही ये रहत लगाए। चंचल नयन बौह अति चंचल, चंचल बदन सुहावे, चंचल चरण कंज कर चंचल, चंचल हिय मन भावे। चंचल दुती सब अंगन छाई, कवि जन कहत विचारी, चपला कोटि चमक चनलाई, चंचल मूर्ति प्यारी, चंचल मोमन किन अपनावो, क्यों धरी निठुराई, भोरी दृग भरी देखने आशा, टेर टेर अकुलाई। चंचल चतुर शिरोमणि की मंगलमयी लीलाओं का हम दर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस पद में कवि श्री मेघश्याम जी ने सावधान किया। प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम को प्रमुख यही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो कान्हा छलिया को ना, प्रेम ही ते पायो कान्हा छलिया को ना। पर सावधान, भगवत रसिक रसिकन की बतियां बिना रसिक को समझ सके ना। ये लीला रसिकों के देखने सुनने वाली है। कवि ने फटकार देकर के कहा, या है जाने का गवार, या है जाने का गवार। विषय लोलुप, विषयों को ही जिसने अपने जीवन का आधार बना लिया, विषय रस में जो लंपट हो रहा है, कंचन काया कामिनी के चक्कर में जो फंसा हुआ है, वे क्या जाने ये लीला क्या है। या है जाने का गवार, अरे प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, हाँ प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। बाल कृष्ण लाल की जय। और फिर माँ ही आगे बढ़ करके कन्हैया को दहलीज पार कराती है। इस प्रकार दहलीज पार करके मानो बड़े थक गए हों परिश्रम में, माँ की अंक में छुप से जाते हैं और माँ का दूध पीने लगते हैं।
मानो कह रहे हो माँ बड़ी भूख लगी है, बड़ा परिश्रम हो गया, आज दूध पिवाए दो हमें। अब कन्हैया धीरे धीरे देहली पार करके स्वयं आंगन में आ जाते हैं, जहां बंदर और अन्य पक्षी इत्यादि उनका इंतजार कर रहे होते हैं, और समव्यसक जो ग्वाल बाल हैं वो भी श्याम सुंदर से खेलने के लिए वहां आंगन में इकट्ठे हो जाते हैं। एक दिन मैया लाला को स्नान करा रही थी, अचानक वक्ष पर नजर गई, हल्का सा सांवला सा कोई रंग दाग सा उन्हें नजर आया। माँ ने उबटन लगाया और उस दाग को उतारने की कोशिश करी, नहीं उतरा। फिर पानी लगाया, दधी लगाया, दूध लगाया, वो दाग उतर नहीं रहा। माँ तो चिंतित हो गई, मन ही मन हे कुल देवी, हे यमुने, हे इष्ट देव, हे आराध्य देव, हे गौ माता, ये हमसे क्या अपराध हो गया जो लाला की छाती पर इस प्रकार का काला निशान हो गया, हे क्षमा करो हमारे अपराध। भगवान ने सोचा ये मेरी माँ जब देखो घबराई रहती है, मेरा स्मरण करने मात्र से लोगों की चिंता खत्म हो जाती है, और ये मुझे अंक में लेकर के भी घबराती रहती है। तो माँ का अंगूठा प्रभु ने पकड़ लिया, अभी बोल तो नहीं सकते लेकिन मुस्कुराहट से थोड़ा सा सिर हिला दिया, मानो कह रहे हो माँ बस दूसरा जो उतारना था तूने उतार लिया, इसे मत उतार, ये तो मेरी भक्त वत्सलता का चिन्ह है, इसे तो सदा वक्षस्थल पर सजा के रखता हूँ, ये तो मेरी किशोरी जी का चरण चिन्ह है, ये तो सदा मेरे वक्ष पर ही रहेगा। मां फिर भी कुल देवता के आगे बैठ करके गाय माता की पूंछ घुमाना, ये तो उसका रोज का काम था, झाड़ा करना। अब कन्हैया थोड़ा थोड़ा बोलने लग गए। भूख लगती है तो दू 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 कह करके माँ को इशारा कर देते, माँ समझ जाती है कि इनको भूख लगी है। और फिर श्री सूरदास जी के शब्दों में कहूं तो सबसे पहला शब्द जो भगवान के श्रीमुख से निकला, कहने लगे मोहन मैया 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 मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, नंद महर सो बाबा बाबा, अरुहल धर सो भैया, कहने लगे मोहन मैया। और माँ को तो आज इतना आनंद हुआ मैया शब्द सुन करके, मानो उसका जीवन सफल हो गया, माँ बनना सफल हो गया। और इस शब्द को बार बार सुनने के लिए माँ कभी दरवाजे के पीछे, कभी खंबे के पीछे जानबूझ करके छुप जाती है ताकि मैं ना दिखूं, और लाला मुझे बार बार मैया अरियो मैया मैया मैया, प्रेम अश्रुओं से गदगद मैया दौड़ करके अपने लाल को उठा लेती हैं। सूरदास जी महाराज लिखते हैं, इतने नटखट हैं, इतने चंचल हैं, मणिखंबन प्रतिबिंब विलोकत, नाचत पग पग थैया, नाचत था थैया। मणियों से जड़े हुए खंबे हैं, उनका सहारा लेकर के खड़े हो जाते हैं, उनमें मणियां लग रही हैं, दर्पण शीशे के टुकड़े से लग रहे हैं, तो अपने प्रतिबिंब को उसमें देखते हैं ना तो नाचने लगते हैं, मैं कितना सोना है, मैं कितना सुंदर हूं, थप 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 नाचते हैं। और माताएं इस दृश्य को देख करके बड़ी आश्चर्यचकित होती हैं। कभी कभी तो फर्श पर लेट जाते हैं, फर्श को चाटने लगते हैं। माँ दौड़ करके अंगुली से देखती है, ये धूल मिट्टी तो कुछ है नहीं, अच्छी तरह सफाई हुई है, फिर ये क्या चाट रहा है। बच्चे को मिट्टी खाने का चस्का लग जाए तब तो वो ऐसा करे, लेकिन ये क्यों बार बार जमीन को, फर्श को चाटता है, जो बढ़िया फर्श है। तो पास जाकर के देखा, लो उल्टा ही काम है, फर्श के भीतर जो अपना प्रतिबिंब दिख रहा है ना, उसी को चाटते जा रहे हैं ठाकुर जी महाराज हैं। अपने रूप पर स्वयं ही इतने लट्टू हो गए तो बेचारे लोग भक्तों को क्यों दोष देते हैं जो इनके रूप को देख करके थोड़ा सा पागलपन कर बैठते हैं। कोई और रीझ गया इन पर, ये स्वयं रीझे हुए हैं अपने स्वरूप पर, तो क्या है। माखन बड़ा प्रिय है,
शून्य चोर्यता स्वयं निज ग्रह है अंगवीन। एक दिन मां घर पे नहीं थी, स्वयं ही दोनों हाथ मटके में दे दिए, माखन लगे खाने। मां आई, पल्ले में जब लाला नहीं दिखे तो ढूंढने लगी। मां ने आवाज लगाई, कृष्ण क्वासी, कृष्ण क्वासी। बड़ा दिव्य मंत्र है, वृंदावन में जाओ ना कभी कभी